नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 5 मिनट लूँगा। मुझे यहाँ सभी के सामने वह बात करनी है जिस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। वह बात है कि जो बिल आज आपके सामने है, इसके जरिए किराएदारों को सिवाय उस घर से बाहर निकालने के कुछ मदद नहीं मिल सकती जिनमें वे सालों से रहते आए हैं। हमारा पहला जो एक्ट था उसमें आपने देखा होगा, जिसमें यह साफ लिखा गया था कि मकान मालिक किराएदारों से ज़्यादा किराया वसूल नहीं कर सकते हैं। किराएदारों को उसमें संरक्षण दिया गया था, लेकिन नए बिल के द्वारा इनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि मकान मालिकों को ज़्यादा किराया वसूल करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें व्यापारिक मकानों को खाली कराने के लिए ज़्यादा तरफदारी दिखाई गई है। इसके कारण मकान मालिकों को अधिक छूट और अधिक अधिकार मिल जाते हैं और वे किराएदार को कानूनी शिकंजे में आसानी से फंसा सकते हैं। कई कारोबार मौसमी होते हैं, कोई कारोबार 6 महीने का ही होता है और कोई कारोबार केवल 3 महीने का ही होता है। जैसे कोल्ड स्टोरेज का कारोबार है, या आइसक्रीम का कारोबार है, या विशेष पेय पदार्थों का कारोबार है। और उस कारोबार पर निर्भर रहने वाले लोग अपनी 3 या 6 महीने की आमदनी से ही साल भर अपना काम चलाते हैं और रोटी खाते हैं। लेकिन अपने कारोबार के सिलसिले में अगर कोई आदमी 4 महीने अपनी दुकान बंद रखता है, तो आपके इस बिल के हिसाब से उसे दुकान से निकाल दिया जाना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने कारोबार से चले जाएंगे। इसलिए किराएदारों में रिहायशी और गैर रिहायशी वर्ग को अलग करके रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में उसका विभाजन नहीं हो सकता और न ही उन लोगों का कारोबार बदल सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इससे लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा और नतीजे के तौर पर रोजगार भी नहीं बढ़ सकता और बेरोजगारी को और अधिक बल मिलेगा। पैरा, आपने इस बिल में यह भी कहा है कि अगर किसी मकसद के लिए मकान किराए पर लिया गया है और किराएदार उस मकसद को बदलता है, तो उसे घर से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसा होने के बाद किराएदार को अपना पेशा बदलने का अधिकार नहीं रहेगा और किसी एक कारोबार में तरक्की नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही साथ किराएदार के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी मकान मालिक को काफ़ी दखल मिल जाएगा। इसके अलावा आज लगभग कई हजार मुकदमे मकान मालिकों और किराएदारों के बीच चल रहे हैं। आपके इस बिल के पास होने से एक तूफान सा आ जाएगा और इतने ज़्यादा मुकदमे अदालतों में पहुंच जाएंगे कि सरकार उनको संभाल नहीं सकेगी। इस बिल में इतनी कमियां हैं कि सरकार उनको संभाल नहीं सकती। पहले से ही इतने अधिकार मकान मालिकों को दिए गए हैं कि जब चाहे वे मकान खाली करवा सकते हैं। यह बहुत कोई बड़ी अक्लमंदी की बात नहीं होगी कि हम किसी मकान को किराएदार से इसलिए खाली करवाएं कि मकान मालिक का हक ज़्यादा है और जिस किराएदार ने उस मकान में जन्म लिया, बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उसका कोई लिहाज न हो। मकान चाहे रिहायशी हो अथवा व्यापारिक, अधिकतर इसलिए खाली करवाया जाता है कि किराएदार उसका किराया कम दे रहा है और मकान मालिक पुराने किराएदार को उठाकर नए किराएदार को अधिक किराए पर मकान देना चाहता है। अतः कानून में
अगर इस बात की व्यवस्था हो कि समय समय पर अपने आप किराया बढ़ाया जा सके तो फिर मकान मालिक को बार बार किराएदार को मकान खाली करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको अपने मकान का किराया बढ़ा हुआ मिलेगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी प्रकार के और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए और राजस्थान विधानसभा और अन्य राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा या राज्यसभा के रिपोर्टर की परीक्षा की तैयारी के लिए आप गुरुकुल के विशेष ऑनलाइन स्पीड बैच और विशेष ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज में प्रवेश ले सकते हैं, जहां आपको नियमित रूप से रिपोर्टर की परीक्षा हेतु तैयारी करवाई जाएगी। प्रवेश लेने के लिए आप गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।